नमस्कार, मैं हूं जोया। का स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। मकर संक्रांति स्नान को लेकर के कुंभ मेला पुलिस तैयार। आज भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम मायापुर हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर्व पर ड्यूटी करने वाले पुलिस बल ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग की अध्यक्षता संजय गुंजयाल, पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला 2021 हरिद्वार द्वारा की गई। 2021 का ये पहला स्नान है और ये स्नान पर्व है। यद्यपि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन ये बाद में आएगा, परंतु इस वर्ष का एक स्नान है। और जो कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार पुलिस मिलकर इस आयोजन को पुलिस व्यवस्था को इसलिए कर रही है ताकि पहले से हमें अनुभव प्राप्त हो और एक तरह से रिहर्सल हो जाए जो मुख्य स्नान कुंभ अवधि के दौरान होते हैं उसके लिए। और क्योंकि हरिद्वार में भीड़ का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पर पुलिस फोर्स चाहे बाहर से आई हो और जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है उनको लगातार यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में पहले से जानकारी हो। क्योंकि मार्च में जब सीधे कुंभ मेला अवधि का स्नान आएगा और उस दौरान एकदम ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उस दौरान अनुभव की कमी एक अवरोध के रूप में ना हो। इस वजह से हम लोग ये सारे मकर संक्रांति का जो पहला स्नान है इसकी तैयारी कर रहे हैं और इस संबंध में आज शाम से सारी ड्यूटी लग जाएगी और ये ड्यूटी लगातार 15 तारीख तक रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज मिल चुकी है। इवन एनएसजी की टीम भी आई है, उनके भी सीनियर ऑफिसर्स आईजी रैंक के वो भी आए हैं और साथ में एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आप सभी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के सहयोग के लिए यहाँ पहुँचे। क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है ये कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण पिछली बार बहुत सारे स्नान हो नहीं पाए थे, स्थगित हो गए थे, इवन कावड़ भी स्थगित हो गया था। और 2020 में दिसंबर में एक सोमवती अमावस्या हुआ था जिसमें कम भीड़ थी। लेकिन इस बार जिस तरह से लोगों का लगातार क्वेरी जारी है, तो मुझे लगता है ये मकर संक्रांति की जो भीड़ है वो जो दिसंबर में सोमवती अमावस्या की भीड़ थी उससे ज़्यादा रहेगी। महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रमवापुर उर्फ नेबुआ गांव में एक दलित महिला के साथ 2 युवकों द्वारा जबरन बलात्कार करने की कोशिश की। दरअसल पीड़ित महिला बाजार से अपने घर वापस आ रही थी कि गांव के मोड़ पर घात लगाए 2 युवकों ने महिला को दबोच लिया, जबरन खेत में ले जाकर बलात्कार करने की कोशिश की। कैसा नहीं है देन साहब की ऐसा है कि हमें चीनी और भेली हम बाजार से 6 बजे आवत रहे और दोनों जने वही मोड़ पर ठाड़ रहे दल सिंगार के खेते के और वहीं हमें पकड़ कर मुँह हमारे पकड़ कर फेंक दिन खेते में। हमारा आदमी दूर रहा दौड़ा है, तब तक उल्टा सीधा कहा था कि चमाइन का जात तू का कह सकत हूँ, तुम्हें अब की जान से बकस दिया अब की मार। तो बताओ हम चमार का जात तो होवे करी साहब। तो यह चीज़ है कहे का हमारे गलत ने से पटक दी खेत में और कहीं नहीं कि हम अब की छोड़ दिए चमाइन का जात हमारे कुछ नहीं कह पाऊँ, हमारे आगे पीछे क्यों नहीं है। तो हमारी सुनवाई करा जाए कि नहीं करा जाए। 4 तारीख से हम दौड़ी था और हमारे को सुनवाई नहीं करत है। 8 दिन हो गए, हम आगे बढ़ के अब जाब एप्लीकेशन 2 दे हम नौगढ़ से कर। जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कराए गए विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण, जिसको देखते हुए कोंडारा विकास खंड से जिला पंचायत सदस्य रही कला ओझा के द्वारा अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को जनमानस के सामने एक सभा के माध्यम से बताया गया। सरकार अगर चाहे तो 2 करोड़ लोगों को मिल सकता है रोजगार। बिलबेरी कंसल्टिंग सर्विस के शरद चंद्र शर्मा ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता करी और सरकार को 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने की जानकारी देते हुए बताया कि टैक्स की अदायगी करने वाले धन का सदुपयोग किया जाना चाहिए। जो आगामी बजट सत्र आ रहा है इसमें इसी ईमानदारी के साथ सोचे कि इस बजट के अंदर क्या वो ऐसा प्रावधान नहीं कर सकती कि जिससे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। अगर वो नहीं कर सकती तो हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से बता रखा है कि 10वीं पास बच्चे को अगर वो बूथ लेवल पर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अगर उसको अपॉइंट कर देती है तो देश की वित्तीय व्यवस्था के अंदर लगे हुए दुनिया भर की जो काला धन संग्रह करने वाली बीमारी है, ब्लैक मनी जो बनती है,
इलीगल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे सट्टा हो गया, नशे के व्यापार के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो गई, अगर बूथ लेवल पर अगर सरकार उनको अपॉइंट कर देती है कि जाओ ये चेक करो कि बूथ के अंदर तुम्हारे कौन आदमी किस तरीके से वास्तविक वित्तीय लेन देन कर रहा है, तो ये 2 करोड़ रोजगार दिए भी जाएंगे। और जो पैसा सरकार उन्हें देगी, असंगठित क्षेत्र को संगठित जैसे ही करने की कोशिश करनी शुरू कर देगी, वो पैसा जो उनकी सैलरी में जाएगा धीरे धीरे असंगठित क्षेत्र जैसे संगठित क्षेत्र में कन्वर्ट होता जाएगा, रेवेन्यू के रूप में सरकार के पास दोबारा बढ़ता चला जाएगा। इसी बजट के अंदर इसके ऊपर सरकार चर्चा करे, संसद के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष ईमानदारी के साथ जो जनप्रतिनिधित्व होने का अपना दम्भ भरते हैं वो ईमानदारी के साथ जनता के हक की बात करें, जनता के पैसे की बात करें। वो किसी की जेब का पैसा नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 20-20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दे दिया और उसका कोई बेनिफिट सरकार को जनता को नहीं मिलता दिख रहा। दुख होता है जी। 72 साल की राजनीति के बाद भी हमारी देश में सरकार बनी और हमारे यहाँ ऐसा माहौल है कि 115 रुपये में मजदूर हमें मिलता है नागालैंड में, और वही मजदूर दिल्ली में आता है तो उसको 538 रुपये, यानी कि वो अगर 500 रुपये नागालैंड में जो मजदूरी कर रहा, अगर उसको वहाँ पे 500 रुपये कमाने तो 5 पसीने की बूंदें गिरानी पड़ेंगी। उत्तराखंड की राज्यपाल ने भागीरथ सरस्वती विद्यालय मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया। स्वामी विवेकानंद जयंती एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम वात्सल्य वाटिका बहादुराबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको पूरा भारत नहीं पूरा विश्व सम्मान देता है, जो युवाओं के प्रेरक हैं, उनके एक रोल मॉडल है। और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी आप सबके माध्यम से कि हर हमारे युवा जो भी है उनको स्वामी विवेकानंद जैसा आदर्श अपनाना चाहिए। देशभक्ति, देश प्रेम, भारत माता से प्रेम, अपनी माता से प्रेम, अपनी बहनों से प्रेम, ये सब उसको आने चाहिए संस्कार।